हुआ है ये बहुत अच्छा है और मेरा एक्सपीरियंस तो इसके साथ बहुत ही अच्छा रहा। साथ में जो चॉपर है वो और जो मेरा बेकिंग वाला ओवन था वो है सिग्नेचर कंपनी का, जिसको अभी-अभी पैक किया है। और चॉपर जो है वो एनएक्स कंपनी का है। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड ने जो है बेड शेड भी खोलना हम लोगों ने खा लिया था और उसके बाद और भी इतने ज़्यादा काम थे जो अभी हमें करने थे। तो साथ-साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े-थोड़े क्लिप्स ले लिए आप लोगों के लिए ताकि शेयर कर सकूँ। तो इतनी देर में आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़े-मज़े के व्लॉग्स जो हैं वो आप मिस ना कर सकें। तो ख़ैर यहाँ पे फिर जितने भी कपड़े थे ना वो हमने कहा कि वो सारे पहले हैंड कैरी इसके अंदर रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना हैंड कैरी का पूरा सेट है जिसमें बड़ा फिर छोटा फिर दरमियाना। तो ये मैंने अपनी शादी पे लिया था। तो काफ़ी साल हो गए, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। तो सारे जो हैंड कैरी थे ना इनमें हमारी जो जितने भी कबर्ड्स के कपड़े थे ना वो मैंने और मेरी हेल्पर ने ना उसको इस तरह से अरेंज किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े जो है ना वो हैंड कैरी के अंदर आ जाएँ। हम फ़ोल्ड कर के जो है ना वो रखते जा रहे थे। इस तरह ना एक हैंड कैरी में ज़्यादा सारे कपड़े आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि चले ये अच्छा काम है, इस तरह ना ज़्यादा स्पेस जो है वो नहीं चाहिए होगी, कि कम स्पेस में हम ज़्यादा सारे कपड़े जो है ना वो रख सकेंगे। ये देखिए कितना फुल हो गया है ये वाला हैंड कैरी। तो इसमें मेरे और अबीहा के आ गए थे और एक में अबीहा के बाबा के आने थे। तो इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और अभी हम लोग बाज़ार के लिए निकलने लगे हैं। तो नक्शबंदी स्टोर जाना था, मैंने कुछ न्यू घर की शॉपिंग करनी थी। तो अभी कुछ सामान लेना था जैसे एस्टोनिश स्टोव क्लीनर और इस तरह की छोटी-छोटी ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेने वाली थी। तो मैंने कहा यहाँ से ही ले जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाते ही इतना सारा सामान सेट करना, फिर वहाँ पे मैं बाज़ार के लिए नहीं निकल पाऊँगी, तो इसलिए इधर से ही ले जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या-क्या लिया मैंने न्यू घर के लिए। तो मैंने सोचा कि थोड़ी-थोड़ी ना शॉपिंग कर लेती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो ले लेती हूँ और फिर बाकी जो रह जाएँगी वो फिर खाने वाले में ही जाके जो है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे मुझे ना स्पून्स चाहिए थे, जो मेरे स्पून्स थी ना वो कम थी, तकरीबन 10 से 12 ही थी मेरे पास। तो मैंने कहा कि 2 सेट और ले लेती हूँ, क्योंकि गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, तो ज़्यादा स्पून्स हो तो फिर बेहतर रहता है कि जब खाना वगैरह लगाएँ ये ना हो किसी को स्पून ही ना मिले। तो ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने 1 छोटा स्पून का सेट लिया, 2 बड़े सेट ले लिए थे। और इसके अलावा इतनी ज़्यादा यहाँ पे ना वैरायटी आई हुई थी, नई-नई चीज़ें आई हुई थी। सारी चीज़ों को देख के लगता है कि दिल करता है कि ये भी ले लें, वो भी ले लें, लेकिन फिर जेब भी इजाज़त नहीं ना देती कि हम ये सब कुछ ले सकें। तो ख़ैर ये जो पिंक कलर की बास्केट आप देख रहे हैं ना, ये मैंने खानेवाल से पता की थी, वहाँ 3800 इसकी प्राइस लगी हुई थी। मुझे ना प्याज़, टमाटर वग़ैरह रखने के लिए चाहिए थे, तो यहाँ पे इसकी प्राइस 2950 लिखी हुई थी। मैंने कहा हैं, इतना डिफ़रेंस? खानेवाल में भी इसका मतलब महँगाई है, क्योंकि वो बड़ी शॉप थी ना जहाँ पे मैंने ये बास्केट देखी थी। तो फिर ये जो साथ पड़ी है ना ये येलो से कलर की, ये वाली मुझे पसंद आ गई थी। ये पता नहीं कौन-सा कलर है, येलो ही लग रहा है। तो ये इतनी खूबसूरत लगी मुझे, इसके ऊपर ना बॉक्स भी बना हुआ है और नीचे खाने बने हुए, तो ये ना लेटेस्ट डिज़ाइन आया हुआ। तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ, लेकिन ये ना ये 3150 की थी, लेकिन इसको कैरी करना और शिफ्टिंग में मैंने कहा ये टूट ही ना जाए, कैसे लेके जाऊँगी? लेकिन इतना दिल आया इस पे कि मैंने बस ले ली। मैंने कहा चलो गाड़ी में रख के इसको ले जाऊँगी, लेकिन मैंने लेनी ज़रूर है। तो ख़ैर इसके अलावा थोड़ी बहुत शॉपिंग जो मैंने जो शॉपिंग की है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी और घर जाके सारी शॉपिंग भी आपको दिखा दूँगी कौन-कौन सी की है मैंने नक्शबंदी स्टोर से। और इतनी महँगाई होगी, थोड़ी-सी चीज़ें ली और इतना ज़्यादा बिल बन गया। सारी चीज़ों के ना प्राइसेज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और इसके अलावा वॉशरूम्स के लिए जूते लेने थे। मैंने कहा न्यू घर है तो न्यू जूते ही होने चाहिए वॉशरूम के बाहर रखने के लिए। और इसके अलावा डोर मैट लेने थे, वो भी मैं दिखाऊँगी कौन से लिए हैं। अबीहा का जूता लिया है, अबीहा के बाबा के लिए लिया और मैंने अपनी भी चप्पल ली है। है ना? पूरा है ना? पूरा तो है। वो भी पहनना दूसरा? नहीं कुछ नहीं, रेड है नीचे से तो। नए घर में जाकर नया जूता पहनेंगे ना, अभी नहीं ना पहनाएंगे इसको। और मुझे ये वाला जूता पसंद आया, लेकिन ये ना साइज़ छोटा था और मुझे तो ना हमेशा साइज़ ही नहीं पूरा आता, मेरा पाँव ही इतना बड़ा है। तो फिर मैंने ये फ्लावर वाला ले लिया, ये इतना अच्छा, इतना क्यूट सा लग रहा था, तो ये साइज़ पूरा आ गया था मुझे। अच्छा, तो बात कर लेते हैं पिछले व्लॉग की। तो पिछले व्लॉग में मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आ गया था और आप लोगों ने बहुत ही बुरा मनाया मेरी उन बातों का, लेकिन मैंने बाद में अपोलोजाइज़ भी किया। मुझे लगता है आप लोगों ने ना मेरा फुल व्लॉग नहीं देखा, या फिर आप लोगों ने वो क्लिप छोड़ दिया जिसमें मैंने अपोलोजाइज़ किया था। मैंने माज़रत की थी कि मुझे वाक़ई गुस्सा आ गया था और मैंने गुस्से में ये सब कुछ कह दिया। लेकिन आप लोगों को पता है मैं आप लोगों से कितना प्यार करती हूँ, आप लोग मेरी फैमिली हैं और जो जहाँ इंसान प्यार करता है ना, वहाँ गुस्सा भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए आप लोगों ने मेरी बातों का बुरा नहीं मनाया होगा, आई एम श्योर। लेकिन कुछ
मेरी बहनों ने बहुत ही बुरा मनाया और उन्होंने कमेंट्स में कहा कि आपने बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है अपने सब्सक्राइबर्स की। तो सब्सक्राइबर्स तो मेरी जान है, मैं उनकी क्यों इंसल्ट करूँगी? आप लोगों की वजह से ही तो मैं यहाँ पे हूँ, तो आप लोगों की इंसल्ट तो मैं कभी कर ही नहीं सकती। मैं सिर्फ़ हेटर्स की करती हूँ, जो हेटर्स होते हैं ना, वो ऐसे बैड कमेंट्स करते हैं कि मैं यहाँ पे आप लोगों को ना बोल के भी नहीं बता सकती कि इस तरह के कमेंट्स होते हैं। जो मैं पढ़ के फ़ौरन डिलीट करती हूँ कि आप लोग भी ना देख लें कि वो इस तरह के कमेंट्स होते हैं। तो इस वजह से मैंने सिर्फ़ हेटर्स की वो क्लास ली थी ज़रा, और बाकी जो सब्सक्राइबर्स मेरी बहनें हैं, उनसे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे पता है वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मुझे उनसे भी ज़्यादा उनसे प्यार है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़, आप लोगों के लिए वो सारी बातें मैंने नहीं की थी, मैंने सिर्फ़ हेटर्स के लिए वो बातें की थी। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ गुस्सा ना हों, और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला फुल व्लॉग नहीं देखा तो मैं दोबारा से आप लोगों से दोबारा अपोलोजाइज़ कर लेती हूँ। जिनको बुरा लगा हो उन सबको फिर दोबारा से मैं माज़रत कर लेती हूँ। और कुछ बहनों ने ये भी कहा था कि आप सोशल मीडिया पे हैं, और जब इंसान को फ़ेम मिलता है उनको अच्छे-बुरे कमेंट्स भी आते हैं, और अच्छे-बुरे लोग जो है ना वो भी मिलते हैं, तो आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, तो लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं कुछ कि इंसान को बोलना पड़ जाता है, कि इंसान कब तक चुप रहे, एक ना एक दिन तो उसको फिर बोलना ही पड़ता है ना, जवाब देना पड़ जाता है। जब हद से ज़्यादा बातें होती हैं ना, मैं तो फिर ही जवाब देती हूँ, वरना मैं नॉर्मल भी मुझे इस तरह के हेटर्स के कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैं हमेशा इग्नोर ही करती हूँ। लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाए ना, फिर मुझे बोलना पड़ता है, और मजबूर होके ही मैं बोलती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बोलती, आप लोगों को पता ही है। और आप लोगों ने मुझे पहले कभी गुस्से में नहीं देखा होगा, और मेरी कुछ बहनों ने ये भी कहा था कि बाजी, आलिया बाजी को तो हमने पहली दफ़ा गुस्से में देखा है। पहले तो कभी नहीं उन्होंने ऐसे गुस्सा किया। तो आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है, मैंने पहले वाक़ई कभी गुस्सा नहीं किया था ऐसे। तो जब बहुत ज़्यादा इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा ना, तो ज़ाहिर है फिर इंसान है ना, इंसान को गुस्सा तो आ ही जाता है फिर। तो ख़ैर बातों-बातों में इतनी ज़्यादा शॉपिंग भी हो गई, और हम लोग हार्डीज़ भी चले गए। मेरा ना आज दिल कर रहा था आइसक्रीम शेक पीने का ना, और बिहा भी आइसक्रीम कह रही थी कि मैंने खानी है। तो फिर मैंने बिहा के बाबा से कहा था कि हमें हार्डीज़ ही ले जाएँ, क्योंकि ये मेरा फ़ेवरेट है, और आइसक्रीम शेक मुझे ना इनका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है। तो फिर ठोकर पे जो इनका है ना आउटलेट इनके, हम फिर वहाँ चले गए थे। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का, और ऑर्डर लेके ना फिर हम गाड़ी में ही चले गए थे। गाड़ी में बैठ के ही हम लोगों ने फिर इसको एन्जॉय किया था। और जितनी भी मैंने शॉपिंग की थी ना, वो मैं अभी घर जाके ना आप लोगों को सारी दिखा दूँगी, क्योंकि बातों-बातों में आप लोगों को पता ही नहीं चला होगा मैंने क्या शॉपिंग की। और शॉपिंग का बॉम्ब जो है ना मेरे सर पे ऐसा फूटा कि मैं हैरान परेशान हो गई कि इतनी सी चीज़ों का इतना ज़्यादा बिल बन गया। मुझे था कि 7-8 हज़ार की चीज़ें होंगी जो मैंने ली हैं, लेकिन जब बिल देखा तो 17,000 बिल बन गया, और मैं इतनी परेशान हुई कि इतना ज़्यादा बिल बन गया, पहले ही हाथ तंग हुआ हुआ है और ऊपर से इतना बिल। तो हस्बैंड भी नाराज़ हो रहे थे कि इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा मुझे पता नहीं था ना इतना बिल बन जाएगा। एक्चुअली शिफ्टिंग पे हमारे इतने एक्सपेंस हो रहे हैं ना कि हमारा थोड़ा-सा हाथ जो है ना वो तंग हो गया हुआ है। तो बस अल्लाह ताला इंशाल्लाह करम करेंगे। तो ख़ैर ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को शॉपिंग। ये है स्पून्स जो मैंने लिए थे, 2 सेट स्पून्स के लिए थे। साथ में ये धागा सा होती है ना रस्सी सी पैकिंग वाली चीज़ों को बाँधने के लिए, कार्टन्स को बाँधने के लिए, ये वो ली थी। साथ में ये 2 सेट थे स्पून्स के, और 1 छोटा लिया था। ये साढ़े 600 के थे बड़े वाले, और ये छोटा जो है 450 का था आई थिंक। बिल में लिखा होगा, मैंने प्राइस नोट नहीं की, गौर से नहीं देखा। इसके अलावा ये शावर बॉटल ली थी जो कि सबसे सस्ती आई थी, 150 की, और साथ में ये टेप ली थी जो कि बहुत ही फारीक निकली, इतनी अच्छी नहीं है। और ये बास्केट्स मैंने ली थी क्योंकि जो मेरी किचन में लगी हुई है ना बास्केट्स वगैरह, वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने कहा न्यू घर में जाके ना न्यू बास्केट्स लगाऊंगी स्पून्स वगैरह रखने के लिए। फिर ऑर्गेनाइज़र, वो जो पीछे आपको पिंक कलर का नज़र आ रहा है ना, वो भी एक ऑर्गेनाइज़र था। इसके अलावा एस्टॉनिश लिया था, स्टोव क्लीनर। और अबीहा कह रही थी मामा मैं आपको चीज़ें निकाल के दूँगी, आप दिखाएँ सबको। मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। तो ये रुमाल लिए थे रोटी वाले, मेरे पास ऑलरेडी थे, लेकिन वो ना थोड़े रफ़ से हो गए थे, तो मैंने कहा न्यू घर में न्यू चीज़ें ले लेती हूँ। न्यू घर का सोच के न्यू चीज़ों लेते-लेते इतना बिल बन गया। और ये गिलास मैंने प्लास्टिक के लिए, ये बहुत अच्छी वाली प्लास्टिक है, ये 295 का 1 गिलास आया। इसी पे 2000 लग गया, ये 6 गिलास मैंने लिए थे। क्योंकि जो मैं ऑलरेडी घर में यूज़ कर रही थी ना प्लास्टिक के गिलास, वो ना काफ़ी रफ़ हो गए थे, तो मुझे था कि न्यू घर में जाके न्यू गिलास लगाऊँगी। तो मैंने इकट्ठे फिर 6 ही ले लिया, क्योंकि जो पानी पीता है ना वहीं पे रख देता है गिलास, किचन में नज़र ही नहीं आते, गर्मियों में अक्सर ऐसे ही होता है। तो इसलिए मैंने इकट्ठे ही 6 ले लिए। और ये बिहा के बाबा क की कुछ चीज़ें थी। और गिलास एक तो महँगे आए थे, और इसके अलावा जो मैंने वो लिया था ना बास्केट वाला रैक जो लिया था वो महँगा आया था, 3000 का वो, 2000 के गिलास, 5000 तो इन्हीं का बिल बन गया था।
फिर इसके अलावा ये मैंने बास्केट ली थी फ़ेसबुक वाली, और उनके पास ना इंस्टाग्राम वाली बास्केट भी थी। मुझे इतनी हँसी आ रही थी, मैंने कहा फ़ेसबुक वाली ले लेती हूँ क्योंकि मेरी फ़ेसबुक की फ़ैन फ़ॉलोइंग माशाल्लाह लाखों में है। तो मैंने फिर ये वाली ले ली। और इसके अलावा मैंने ये लिए थे डोरमैट लिए थे वॉशरूम्स के लिए। और ये दोनों वॉशरूम्स के लिए बिहा के पापा को ना यही वाले पसंद आए थे। और इसके अलावा मैंने एक बाहर टीवी लाउंज के लिए बड़े वाला ले लिया था। तो ये बिहा कह रही थी मैं आपको सरप्राइज़ दिखाती हूँ, ये वो बास्केट थी जो रैक लगा हुआ था और ऊपर इसके ये एक कबर्ड सा खाना सा बना हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा लगा था मुझे। तो इंशाल्लाह सुबह हमारे कार्टन भी आ जाना है, फिर सारी पैकिंग जो है ना वो शुरू हो जाएगी और सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, क्योंकि टाइम तो इतना नहीं होगा कि सब कुछ शेयर करूँ, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकेगा वो शेयर करूँगी। और आप लोग भी अंडरस्टैंड आई एम श्योर कर रहे होंगे कि मुझे कितने काम है और मैं इतनी थक जाती हूँ, लिटरली आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इतनी थकावट होती है ना रात को कि नींद ही नहीं आती। और ये मैंने जो वॉशरूम्स के लिए जूते लिए थे, ये ₹1050 का एक जूता आया था और ये 2 मैंने एक जैसे ले लिए थे दोनों वॉशरूम्स के लिए, दोनों रूम्स के वॉशरूम्स के लिए ना। तो ये बड़ी प्यारी-सी चप्पलें बनी हुई हैं और ये बिहा का जूता, ये बिहा का 550 का आया था, ज़्यादा महँगा नहीं था और साइज़ इसका एक्यूरेट ही मिल गया था। और ये मेरा जूता, ये भी 800-900 का ही था। लेकिन ये किचन वगैरह में घर में पहनने के लिए मैंने लिया है, ताकि मिट्टी वगैरह इसको ना लगे, साफ़-सुथरा ही रहे, क्योंकि घर में मिट्टी नहीं आने देनी। और घर में बल्कि जूता हमने यूज़ ही नहीं करना, जूता उतार के ही कमरों में जाया करना है, साफ़-सुथरा ही रखना है मैंने घर को इंशाल्लाह। तो जनाब ये देख लीजिए ₹17,606 जो है ना ये बिल बना था, इतनी सी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इतनी शॉपिंग का इतना ज़्यादा बिल जो है ना वो बन गया था। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लिया करें। लिंक जो है मैंने कमेंट के साथ पिन किए हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।